नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। बजट सेशन के खात्मे के बाद कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट फिर शुरू हो गई है जम्मू कश्मीर में, और जराये के मुताबिक पीडीपी और बीजेपी की जानिब से काबीना में रद्दोबदल की एक बड़े पैमाने पर तैयारियां भी चल रही हैं। वाज़ेह है कि बजट सेशन से कबल भी रियासती हलकों में रीशफलिंग की चर्चा जोरों पर थी। कुछ से इस्तीफा लिया गया था तो कुछ ने इस्तीफा दिया है। तसद्दुक को वजीर बनाया गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर तब्दीली का इंतजार ही रहा। अब एक दफा फिर रद्द-बदल की खबरें आ रही हैं। जराये के मुताबिक दोनों पार्टियां पुराने चेहरों की जगह हुकूमत में नए चेहरों का मौका देना चाहती हैं। और आपको बता दें कि हुकूमत में पीडीपी की काबीना रैंक के 12 जबकि बीजेपी के 8 वजीर हैं। इसी तरह एमओएस सतह पर पीडीपी के 2 तो बीजेपी के 3 वजीर हैं। माना जा रहा है कि ये सारी कवायद कैबिनेट में बैलेंस बनाने के लिए की जा रही है। तो जल्द ही होगी जम्मू कश्मीर में काबीना की तौसी और कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। और इस वक्त हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जी, कब तक ये इस पर खास तौर से अगर इस कवायद को हम बात करें तो इसमें अमल शुरू हो जाएगा, क्या खबर मिल रही है? आपकी आवाज बहुत कम आई, आपका सवाल बिल्कुल नहीं सुन पाया मैं। सैयद तजम्मुल, कब तक इस कवायद पर अमल शुरू हो जाएगा, खास तौर से कैबिनेट की तौसी को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल इमरान, जिस तरह से खबरों में सुनाया गया कि रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जो वुज़रा है, जिनकी कारकर्दगी से जो उनके कार्यकर्ता है या वर्कर हैं या कारकुन है खुश नहीं है, और उम्मीद की जाती है कि क्योंकि मार्च में 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे इस सरकार को, जब 3 साल का कार्यकाल इनका मुकम्मल होगा, एंड मुमकिन है कि 18 फरवरी के बाद इस पे जबरदस्त पहल होने जा रही है, जिसमें रियासती वज़ीर आला जो कि आज अजमेर शरीफ दरगाह पे मौजूद रहेंगी। उसके बाद नई दिल्ली में कल हो सकता है वो वहां पर कुछ सीनियर वुज़रा से इस बारे में सलाह मशवरा भी करेंगे। इधर रियासती भाजपा लीडरान जो है या वुज़रा जो है आजकल सिविल सेक्रेटरीट में कम बल्कि नई दिल्ली का रुख ज्यादा करते नजर आते हैं, ताकि आइंदा कुछ दिनों में जो फेरबदल होना है उसमें बताया जाता है कि कई नए चेहरे जिनमें आरएस पठानिया, जिन्होंने आपकी बार रियासती असेंबली के सेशन में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, समेत कई एक वुज़रा ऐसे हैं जिनको मौका दिया जाएगा और कई एक ऐसे वुज़रा है जिनको अब ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन इसका जो ड्राफ्ट है वो नई दिल्ली में राम माधव और सीनियर वुज़रा की मौजूदगी में तकरीबन तय होता दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन सैयद तजम्मुल, कुछ लोगों की छुट्टी भी होगी हालांकि, और वो भी चाहेंगे कि उनकी जगह बनी रहे। ऐसे में तो सारा फैसला हाईकमान की ही जानिब से होगा, लेकिन सियासत भी, इंटरनल सियासत जिसको हम कहते हैं, दोनों ही सियासी जमातों में जमकर होगी। देखिए इमरान, जिस तरह से आपने देखा होगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि मखसूस सरकार की इकाई है, जब उन्होंने तसद्दुक मुफ्ती को काबीना वजीर का दर्जा दिलाया और सेरेमनी इंतहाई सादा तकरीब हुई थी, लेकिन उस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के लीडरान शायद उम्मीद करते थे कि उनमें भी फेरबदल हो सकता है, लेकिन नई दिल्ली ने उस वक्त उन्हें रुकने का इशारा किया क्योंकि मरकजी पार्टी है। लेकिन पुराने और नए लीडरान की अगर हम बात करें, कुछ वज़रा ऐसे भी हैं जिनके बारे में पार्टी के जो कार्यकर्ता बिल्कुल मुतमईन नहीं है, उनसे खुश नहीं है, जिनमें वजीर इस्तेहत, जिनमें कई एक ऐसे वज़रा है जिनके बारे में तलवार जो है इस वक्त लटक रही है, वो उन्हें ड्रॉप किया जाएगा या तंजीमी जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं कुछ ऐसे लीडरान भी है जैसे एमएलए कठवा है, राजू जसरोटिया है, आरएस पठानिया है, कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इस कार्यकाल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया एमएलए के होते, और कार्यकर्ताओं के साथ उठना बैठना उनका ठीक रहा है। मुझे लगता है कि अगर मरकज में जो सीनियर लीडर वैसे राम माधव और सीनियर वुज़रा मौजूद है, अगर उनकी जिसपे दस्त शफकत हो वो बच सकता है, वरना पीडीपी और बीजेपी में जो भारतीय जनता पार्टी के वुज़रा है उनकी कारकर्दगी से उतना ज्यादा जम्मू के लोग खुश नहीं है। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा सैयद तजम्मुल, हम अगली खबर पर भी आपसे बात करेंगे। तो एक तरफ कैबिनेट की तौसी को लेकर अमल शुरू हो गया, वज़ीर आला अजमेर में थी और उसके बाद वो नई दिल्ली पहुंच रही हैं और वहां पर तमाम मशवरे होंगे और किसको अब आगे मौका दिया जाए या किसको हटाया जाए, इस पर भी बहस होगी, गुफ्तगू होगी। और दोनों ही सियासी जमातें बैलेंस चाहती हैं और इसे बैलेंस की कवायद के तौर पर भी देखा जा सकता है। पीडीपी और बीजेपी की तरफ से वो चाहती हैं कि काबीना में ऐसा कुछ बैलेंस बने
तवाजुन बरकरार रहे, ताकि दोनों को ऐसा लगे कि दोनों को भरपूर मौका मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लिए काम करने का भी, और दोनों के ही जो लीडरान हैं, जो जीते हुए एमएलएज हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं और अवाम को भी ये मैसेज जाए कि हम मिलजुल कर ये सरकार चला रहे हैं। सरहदी इलाकों पर कशीदगी और अंदरूनी रियासत तसादुम के वाकयात, ये दो चीजें हैं जिसके सबब सियासी गलियारों में हालिया दिनों में हिंद पाक मुज़ाकरात के मुतालबात की बाज गश्त तेज होती जा रही है। इसमें हुक्मरान जमात पीडीपी के साथ या अपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी शामिल है और बातचीत के बड़े हिमायती नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने एक दफा फिर कहा है कि जंग से कश्मीर में क़याम अमन, खासतौर से क़याम अमन नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि बातचीत ही वाहिद रास्ता है जिससे खित्ते में अमन कायम हो सकता है। उनका कहना था कि बाहमी बातचीत के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए और इस हवाले से दोनों मुल्कों की क़यादत को आगे का रास्ता ढूंढना होगा। और रियासती सरकार को गैर सियासी लोगों की सिक्योरिटी पर 1,39,00,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इन अफराद की हिफाजत के लिए सरकार की जानिब से 308 सिक्योरिटी गाड़ियां फराहम की गई हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये अफराद ना तो किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता है और ना ही किसी सरकारी ओहदे पर फायज है। ये जानकारी बीजेपी एमएलए आरएस पठानिया के एक सवाल के जवाब में सरकार ने दी है। तहरीरी जवाब में सरकार ने कहा है कि रियासत में सियासी शख्सियात की हिफाजत पर कुल 641 गाड़ियां फराहम की गई हैं। इनमें 308 गाड़ियां ऐसे अफराद की हिफाजत पर मामूर है जो गैर सियासी हैं। इनमें से 40 गाड़ियां सरकार ने किराए पर हासिल की हैं, जिनके ईंधन पर सरकारी खजाने से 1,49,110 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। खराब मौसम के सबब आज होने वाला जेकेपीसीएस मेंस एग्जाम 2016 के पर्चे नहीं हो सके। वाज़ेह है कि कमीशन ने बर्फबारी और कौमी शाहराह के बंद होने के पेश नजर 15 और 17 फरवरी को होने वाले इम्तहानात की अगली तारीख के ऐलान तक इसे मुलतवी कर दिया है। इन दो तारीखों में जनरल स्टडीज पार्ट 1 और पार्ट 2 के अलावा जनरल इंग्लिश और मजमून निगारी के पर्चे होने थे। कमीशन के मुताबिक 19 फरवरी को होने वाला जो एग्जाम है वो मुतयना शेड्यूल पर ही होगा। इस ज़िम्न में सेंटर का ऐलान अगले दौर में पहले ही किया जा चुका है। और बनिहाल और रामबन सेक्टर के कुछ मकामात पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह शाम के वक्त खोल दी गई। ट्रैफिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है और इससे कबल कल शाम को भी कुछ देर के लिए रास्ता खुला था, लेकिन लैंडस्लाइड के सबब बाद में बंद कर दिया गया। बेशतर इलाकों में आज दिन भर आमदोरफ्त के लिए ट्रैफिक बंद रहा। कई मकामात पर चट्टान खिसकने और मलबा गिरने से वादी का जमीनी राब्ता गुज़िश्ता 3 दिनों से बैरूनी इलाकों से मुनक़ता रहा। इसके सबब मुख्तलिफ हिस्सों में 1,500 से ज्यादा छोटी बड़ी गाड़ियां और हजारों मुसाफिर रास्ते में फंसे हुए थे। वाज़ेह है कि पीर को रामबन और अनोखी फॉल और दीगर हिस्सों में चट्टान गिरी। गुज़िश्ता दिनों शाहराह पर वाक़े खीरी उधमपुर में भी पहाड़ का एक हिस्सा शाहराह पर गिर गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की नकल और हरकत बंद हो गई थी। इसी तरह रामबन के मारोग में भी चट्टान गिरने का वाक़या पेश आया। यही सबब रहा कि इंतजामिया ने किसी भी गाड़ी को जम्मू और श्रीनगर से रवाना होने की इजाजत नहीं दी। तो कौमी इशारा है जम्मू श्रीनगर। देखिए जी, जो यहाँ भी कंसल्ट एजेंसी काम कर रही है उन्होंने वन वे इसको थ्रू कर दिया है और अभी भी हल्का हल्का जो पत्थर चल रहा है, लेकिन थोड़ा वो इसको बचा के लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है दोनों तरफ के लिए। अब चूंकि वहाँ मुरुग में बंद हुआ है, यहाँ से कुछ लोग जो फंसे उनको यहाँ से निकाल देंगे। जिसके पास पैसा है वो खाना खाता है, जिसके पास नहीं है वो ऐसे ही पड़ा है गाड़ी में। और एडमिशन यहाँ नहीं आई है। एसपी साहब गए 2-4 बार और 4 बार से वापस आ रहा है, नहीं रोड ठीक नहीं भी हुआ है, मगर अभी तो उनको मशीनरी भी वहाँ नहीं है, क्योंकि रोड का काम जिन्होंने ठेकेदारों ने किया है वो उन्होंने पैसा अपना निकाला है और निकाल कर भाग गए। और यहाँ तो हम सब लोग ऐसे 4 दिन से पड़े हैं, कोई ना आता है ना पूछता है।
और मजीद तफसलात के लिए हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रफीक खान से। बनिहाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जम्मू से भी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल जुड़ेंगे। रफीक से सबसे पहले बात करते हैं। रफीक, अगर जानने की हम कोशिश करें, क्या सारे रास्ते बंद हैं या कुछ जगहों पर रास्ते बंद किए गए हैं चट्टाने खिसकने की वजह से, और वहां पर किस तरह से इस वक्त राहत रसानी का काम चल रहा है? जी इमरान जी, बात ऐसी है कि पिछले 4 दिनों से जो कौमी शाहरा है जम्मू श्रीनगर, वो रामबन के मारोग एरिया में और एक आगे जो बैटरी चश्मा का एरिया अनोखी फाल जिसे कहा जाता है, वहां पर भी जो लैंडस्लाइड आई थी उसकी वजह से भी रास्ता बंद पड़ा था जी। और जो इंतजामिया है वो भी वहां पिछले 4 दिनों से बराबर मौके पर मौजूद है। और जितनी भी स्ट्रेंडेड गाड़ियां थी पिछले मतलब कल जो 2 घंटे के लिए खोला गया था, उनको छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर अचानक एक बार फिर लैंडस्लाइड आ गई और रास्ता बंद कर दिया गया। तो आज पूरे दिन, मतलब आज चौथा दिन था, पूरा दिन बंद रहा। अभी 6 बजे के करीब फिर रास्ते को खोल दिया गया। जो रास्ते में दरमादा गाड़ियां या मुसाफिर जो फंसे पड़े थे उनको अपने अपने मंजिल की तरफ रवाना किया गया। जी, मैं लौटूंगा आपके पास। और सैयद तजम्मुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से, हमारे रिपोर्टर। सैयद तजम्मुल, जानना चाहेंगे ये जो कौमी शाहराह है, इस पर आज दिन भर ही गाड़ियां लगभग करीब खड़ी रहीं, कुछ इलाकों में आगे बढ़ाया भी गया। क्या कह रहे हैं इंतजामिया के लोग, कितनी जल्दी इन्हें खोला जाएगा, और जिस तरह का मौसम हो रहा है उसको देखते हुए क्या पेशेंटगोई हो रही है? देखिए इमरान, जिस तरह से रफीक भी बता रहे थे, वहां से जो दरमादा गाड़ी है या स्टैंडर्ड पैसेंजर्स जो है उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत वक्फे से दी जाती है, लेकिन जो ही आगे कुछ परेशानी होती है तो ट्रैफिक जो है वो एक बार फिर रोकना पड़ता है। लेकिन जिला इंतजामी की तरफ से जो हिदायत जारी किए गए उसमें आज सिविल सेक्रेटरीट में भी कई मीटिंगें हुई सीनियर वुजरा की क़यादत में, और कई एक वुजरा ने जम्मू के बस स्टैंड में जाकर सूरत हाल का जायजा भी लिया जहां पर दरमादा मुसाफिर पड़े हैं। उनका साफ कहना है कि ये फिल वक्त जो हालात हैं उसके साथ थोड़ा सा हमें ताउन करना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये मौसम पर मुनहसिर करती हैं। मौसम चूंकि पहले से ही डिविजनल इंतजामिया सूबाई कमिश्नर ने जो डेंजर एवलांच का जो पहले ही इंतहा दिया है कि लोग थोड़े से इन मकामात से दूर रहें, इसका दायरा जो है रजौरी से होता हुआ बानिहाल और रामबन के निचले इलाकों तक भी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो मसदूद होकर रह गया। जिला इंतजामिया ने पूरी कोशिश की कि आज जम्मू से जो गाड़ियां हैं उनमें जो मुसाफिर जाएं उससे पहले कंफर्मेशन करें कंट्रोल रूम से क्या है उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत होगी या नहीं, क्योंकि इस वक्त जब हम बराह रास्त मुखातिब है तो हल्की गाड़ियों को इजाजत है। जो दरमादा गाड़ियां पड़ी है बैटरी चश्मा और रामबन के आगे पंथाल और आगे जो भी रास्ते हैं वहां से जाने की इजाजत मिल रही है, लेकिन जम्मू से या श्रीनगर से गाड़ियों को बराह रास्त अभी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जो दरमादा गाड़ियां पड़ी है पहले ट्रैफिक खोल दें, उसके बाद जो भी रुकावट है उसमें बीकॉन हमला, ग्रेफ और उसके बाद रियासती पुलिस के एहलकार फौज की मदद से और बाकी एजेंसीज की मदद से रास्ता साफ करने में लगे हैं। क्योंकि लगातार चट्टाने खिसकने से और जो फिसलन थी उसको थोड़ा सा उस पर मट्टी वगैरह रेत का इस्तेमाल किया जाता है ताकि गाड़ियों के चलने फिरने में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेकिन कुल मिलाकर देखें ये 4 दिन जिस तरह से मुसाफिर ने गुजारे और रियासती सरकार के इंतजाम की कड़ी खोल जाती है कि किस तरह से इंतजाम किए बिल्कुल, और हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं किस तरह के इंतजाम है और क्या है असलियत। रफीक, आपसे जानना चाहेंगे, सयाह भी आते हैं इस मौसम में और काफी तादाद उनकी भी रहती है, वो फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, और ये उनके लिए एक काफी खराब, जिसको हम कह सकते हैं, एक्सपीरियंस रहता है। जी इमरान जी, बात ऐसी है कि इस मौसम में जब बर्फबारी होती है, क्योंकि इस साल की दूसरी बर्फबारी हुई थी मतलब पूरी वादी में, जिसके साथ साथ हमारा एरिया भी आता है, बनियाम चाहे रामबन हो पत्नीटॉप हो, क्योंकि सैर तफरीक के लिए जो सियाह आते हैं वो काफी पसंद करते हैं इस मौसम को। लेकिन ये तो कुदरत का निजाम है। अब रास्ते में जो हमारा नेशनल हाईवे है, क्योंकि इसको भी कंस्ट्रक्शन काम अभी जारी है 4 लाइन के लिए, जिस वजह से ये काफी जो हमारी पहाड़ियां हैं काफी खड़ी पहाड़ियां हैं जी, ये काफी जो ही थोड़ा सा मौसम खराब हो जाता है तो एकदम ऊपर से स्लाइड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जी बिल्कुल, मौसम कहीं ना कहीं इस पर हम कह सकते हैं जुल्म कर रहा है। और सैयद तजम्मुल, खास तौर से सयाहों को अब जो फंसे हुए हैं उनके लिए कुछ इंतजाम किया जा रहा है, उनके कुछ अयादत की जा रही है, क्योंकि वो हमारे स्टेट में आते हैं, हमारे लिए कहीं ना कहीं वो एक हमारे मदद करते हैं, इक्तिसादी तौर पर हमें मजबूत करने में हमारा ताउन करते हैं। ऐसे में इन हालात में क्या कर रही है इंतजामिया?
बिल्कुल, देखें जिस तरह से हमारे सफीर हुआ करते हैं, ये यहाँ जब सयाह लोग आते हैं तो मुख्तलिफ रियासत मुल्क के वापस जाते हैं, तो यहाँ का तासुर, यहाँ का जो नज्म ज़ब्त जो रियासती सरकार का होगा उसको जरूर कहीं ना कहीं फोरम्स में आगे उठाते हैं। लेकिन इस साल रवां साल में जो बर्फबारी नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद बहुत सारे गैर रियासती बाशिंदे या सयाह या लोग जो कश्मीर से अमृतसर से वापसी कर रहे थे मुख्तलिफ काम मुकम्मल करने के बाद, एक तासुर जरूर गया कि चंद घंटों तक ही बर्फबारी हुई, चंद इंच ही बर्फ जमा होगी कि इस तरह का हाल हुआ। अगर ज्यादा बर्फ पड़ती तो कितने दिन। लेकिन ये जो कौमी शाहरा इमरान, इसमें अगर आपको याद होगा कि अगर 5-10 साल पहले की बात करें तो एक एक हफ्ता 15-15 दिन ये सड़क जो थी ये राब्ता मुनक़ता हो जाता, जिसके बाद खाने पीने की चीजें, अशियाई जरूरिया जो है उसकी किल्लत भी पाई जाती थी। लेकिन आपकी बात डिविजनल इंतजामिया ने इन सारी चीजों को पहले ही मॉनिटर किया हुआ था। लेकिन जो भी मेहमान हो या मकामी लोग जो वापस घर आना चाहते थे, रास्ते में जिस तरह से 3 दिन से मुश्किलात में हैं, उसमें कोशिश इतनी की गई कि जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन, SDMs और तहसीलदारों को हिदायत जारी किए गए थी पुलिस की मदद से अगर कहीं पर दरमादा मुसाफिर हो तो उनकी मदद की जाए। लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है और महंगाई इस तरह हुई कि अगर एक चाय की कप आपने 3 रुपए में खरीदनी थी, अब वो 10 रुपए मिलेगी। अगर वही आपने सोमो में 500 रुपया किराया देना था, जम्मू से श्रीनगर 300 किलोमीटर का ये रेंज है, अगर आपने 500 रुपया किराया देना था, आज 1500 रुपया का भी तकाजा करते हैं। तो कुछ फायदा भी उठा रहे हैं लोग, इस तरह के अनासर फिर फायदा भी उठाने लगते हैं और यहां पर भी इंतजामिया की जिम्मेदारी बन जाती कि इन पर भी कंट्रोल करें और जो सयाह है और जो भी मुसाफिर हैं, हमारे स्टेट के भी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं अगर वो लंबे फंसे हैं, 3-3 दिन अगर फंस रहे हैं तो उनको मदद तुरंत मुहैया कराई जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। लेकिन जैसे तजम्मुल बता रहे हैं कि ऐसा दिख नहीं रहा है और साथ साथ महंगी चीजें कर दी गई हैं। ये एक बहुत गलत तरीका है और इससे गलत मैसेज भी जाता है। शुक्रिया आप दोनों का, रफीक खान और सैयद तजम्मुल। और गुज़िश्ता चंद दिनों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होने की वजह से हजारों मुसाफिर जम्मू में फंसे हुए, उन्हें तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक रोज कबल जी सलाम ने आपको बताया था कि दुकानदारों ने खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं, हवाई टिकट महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत से परेशान लोग आज सड़कों पर उतर आए और बस स्टैंड पर एहतजाज और मुजाहरा भी किया। कुछ अरसे के लिए मुजाहिरीन ने रास्ता भी ब्लॉक कर दिया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। उनका मुतालबा है कि उन्हें जल्द अज जल्द अपनी मंजिलों पर पहुंचाया जाए और लोगों की नाराजगी को देखते हुए पुलिस और जिला इंतजामिया के एहलकार मौके पर पहुंचे, उनसे बातचीत की और एहतजाज खत्म कराया। सर हम यहाँ 3 दिन से फंसा हूँ, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं सर, जो कमा के लाए थे वो यहाँ पे खत्म हो गया 3 दिन में। और यहाँ ड्राइवर 2000, 1500, 1800 मांग रहे हैं सर, हमारे पास किराया भी नहीं बचा है सर, हम कैसे पहुँच जाएंगे? इतने सारे हैं, हम चाहते हैं सर रोड जल्दी जल्दी छोड़ा जाए, हम अपने घर पहुँच जाए सर। हम परेशान हैं, हमारा गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि रोड खोले और हम अपने अपने घरों में पहुँच जाए सर। हमारी डिमांड यही है गवर्नमेंट से, हमें बाहर लिया जाए, क्योंकि पसिया 10 दिन में गिरते रहेंगे, हम फिर 10 दिन में क्या करेंगे हम। उधर जम्मू सेक्रेटरीट के बाहर भी मुसाफिरों ने एहतजाज किया। उनका कहना है कि हुकूमत ने उन्हें ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया है, हल्के फुल्के कंबलों के सहारे ही लोगों को सर्द रात गुजारनी पड़ रही है। इनमें से अक्सर लोग वादी के रहने वाले हैं। रास्ते में फंसे मुसाफिरों से बात की हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने। सरकार अपने इकदामात कब करे और इन लोगों को राहत कब मिले, लेकिन हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, कह रहे हैं कि होटेलियर्स की जो रेट है वो आसमान को छूने जा रही है। जो रूम 500-400 रुपये मिलना चाहे था, आज 1500 रुपये का तकाजा किया जाता है। एयर सर्विस वालों की मनमानी जम्मू कश्मीर में अपनी है, उन्होंने 15,000 से ऊपर टिकटें कर दी और रही सही कसर जो थी वो लाइट मोटर व्हीकल यानी आपका जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स को लेकर जा रहा है, हमारा सोमो वगैरह। आपकी तरफ आना चाहेंगे कि रेट्स के बारे में बताएगा कि क्या रेट? हाँ जनाब, जो जिस कमरे का रेट होता था 200 या 300 होटल में, उसी कमरे का रेट आज लिया जा रहा है कम से कम 1000 रुपया, 1000 से ऊपर। और जो रेट गाड़ी का था 500, 400, उसी का रेट आज 1500 तक इन्होंने बढ़ा दिया जनाब। और बाकी एयरकाम को पता नहीं है एयर का क्या टिकट है क्या नहीं है, तो एयरकाम को नहीं है। अलबत्ता हम तो यही जो बाई रोड का हम कहते हैं ना, बाई रोड का यही टिकट था 500, 400 या 700 वाले ने बढ़ा दिया 1500 का, 400 वाले ने बढ़ा दिया 800 का, यानी 3 गुना का इजाफा किया। इनका मुतालबा है कि सरकार अपने वादे पूरे करे ना करे,
इनके इंतजाम करे ना करे, लेकिन जब तक जो इंटरनल अरेंजमेंट चलाना चाहिए था होटलियर्स ने अपना रेट ज़्यादा कर दिया और सोमो तवेरा और बाकी जो गाड़ियां इस पे चलती है उन्होंने भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। फिलहाल ज़िला तरक्याती कमिश्नर जम्मू और सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस कंसर्न जो हैं फिलहाल रेट्स चेक करें, होटलियर्स के पास जाएं, होटलों में देखें कि रेट जो है उसमें इजाफा कैसे रातों रात होगा। अशरफानी के साथ से तजम्मुल ज़ी मीडिया जम्मू। इधर रियासत की वजीर आला महबूबा मुफ्ती स्पेशल प्लेन से अजमेर शरीफ जाने के लिए राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां पर जिला कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने उनका खैर मकदम किया। राजस्थान पुलिस के जवानों ने वजीर आला महबूबा मुफ्ती को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती गाड़ियों के काफिले के साथ अजमेर शरीफ रवाना हो गई। वहां पहुंचकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत करके मुल्क और रियासत के अमन चैन की उन्होंने दुआ की। मीडिया से दूरी बनाए रखने वाली महबूबा मुफ्ती ने मीडिया के सवाल पर सियासी बातचीत करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अजमेर शरीफ सिर्फ ज़ियारत और अमन चैन की सलामती की दुआ के लिए आई हूं। इसके बाद महबूबा जयपुर के लिए रवाना हो गईं। तो वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने अजमेर शरीफ में की ज़ियारत। वक्त एक छोटे से वक्फे का, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। श्रीनगर में सीआरपीएफ हेडक्वार्टर पर हुए मिलिटेंट हमले में एक जवान शहीद हो गया, वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। यह हमला और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन सीआरपीएफ के कांस्टेबल रघुनाथ द्वैत की मुस्तैदी से अनहोनी को टाल दिया गया। अब सीआरपीएफ ने रघुनाथ को उनकी बहादुरी का इनाम देते हुए श्रीनगर के हमहमा सीआरपीएफ कैंप में डीजी राजीव राय ने उन्हें खासतौर से अवार्ड से नवाजा है और 1 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। इस मौके पर डीजी सीआरपीएफ के जरिए राजीव राय ने कहा कि एक विदाईन हमला था जो कि बहुत ही बड़ा हो सकता था, लेकिन संतरी ने इस हमले को नाकाम कर दिया। साथ ही सीआरपीएफ कांस्टेबल रघुनाथ द्वैत को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन करने का फैसला भी लिया गया। इसके लिए वजारत दाखिला से बात की जा रही है। सराय के मुताबिक इस सिफारिश को फास्ट ट्रैक के बिना पर किया जाएगा, यानी उनकी जाबाजी पर उन्हें तुरंत प्रमोट किया जाएगा। 27 साल के रघुनाथ की मुस्तैदी के सबब ही दोनों मिलिटेंटों को पहचाना गया था और आर्मी ने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। जो अभी तक का आंकलन है कि ये फॉरेन टेररिस्ट हैं, ये एक फिदायन हमला था और दी टेररिस्ट वर वेल आर्म्ड और उनका प्रयास था कि कैंप में प्रवेश करके कैंप पे हमला किया जाए। तो हमारे अलर्ट सेंट्री की वजह से इसको विफल किया गया और उसके बाद हमारे अधिकारियों और सैनिकों ने ये भी सुनिश्चित किया कि वो भागने न पाएँ, उन्हें घेर कर न्यूट्रलाइज किया गया। तो एक बहुत बड़ी सफलता है। देखिए, सभी की हौसला अफजाई की जा रही है, सभी ने अच्छा काम किया और उसको विशेष तौर से उसको सम्मानित भी किया गया है और उसको जो है हम लोगों ने कैश रिवॉर्ड भी दिया है और उसके आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की भी कार्रवाई चल रही है। उधर जम्मू के नौशेरा बॉर्डर से सटे गांव कलाल में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में काफी नुकसान हुआ है। लोगों ने इस मसले पर इंतजामिया से नाराजगी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि गोलीबारी से हमारा काफी नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे लिए इंतजामिया कोई भी ठोस इकदामात नहीं उठा रही है। आज रात को शाम 7 बजे फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हुई है। ये 120 के मोटर्स उन्होंने दागे हैं, हैवी मोटर्स हैं। तो रात को ये 12 बजे तक ये गोले चलते रहे। तो हम तो अपने मकान के अंदर ही छुपे रहे हैं। ये अगर यही गोला अगर मकान की छत के ऊपर पड़े तो हमारा क्या हाल होगा। पाकिस्तान ने आज रात को बहुत ही फायरिंग की है और आज रात ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਲੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਮਾਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਮਾਰਚੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ नहीं हुए मोर्चे। तो बेहद परेशान हैं गांव के लोग और आप देख सकते हैं घरों में, पक्के घरों में तक आप देख सकते हैं
काफी नुकसान हुआ है, छेद हो गए हैं गोलों से पाकिस्तान की तरफ से जो आ रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कच्चे घरों का क्या हाल हुआ होगा। लोग बेहद खौफजदा हैं। लोग बता रहे हैं कि बच्चे बहुत खौफजदा हैं, खाना तक नहीं बना है घरों में, खौफ की वजह से लोग छिपने की कोशिश में हैं। लेकिन उनका यह भी इल्जाम है कि इंतजामिया ने उनको जो छिपने के और बेहतर तरीके नहीं फराहम कराए हैं जिसका दावा किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो दावे हैं उनकी असलियत भी बताती है। आप पक्के घर आप देख सकते हैं, मजबूत घर में आप देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है दीवारों को। तो कच्चे जो घर होते हैं, मिट्टी के जो घर होते हैं या और जो दूसरी छतें होती हैं, उनमें तो ये गोले अगर गिरे तो बेहद नुकसान हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। जमीन तक में गड्ढा बन जाता है ये पाकिस्तानी जिस तरह से गोले आ रहे हैं इस सरहद से सटे हुए गांव में। ये गांव है, आप जो तस्वीर देख रहे हैं राजौरी के, ये नौशेरा बॉर्डर से सटा हुआ कलाल गांव है जहां पाकिस्तान से हुई गोलीबारी और गोलाबारी से काफी नुकसान हो रहा है। राजौरी से हमारे रिपोर्टर आबिद मलिक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आबिद, हम देख पा रहे हैं काफी नुकसान हुआ है, क्या इन लोगों को फौरी मदद दी जा रही है और ये जो मुतालबा कर रहे हैं किसी ने उस पर ध्यान दिया है कि तवज्जो दी है कि नहीं? सर, यहाँ पे जो कल जो है ये तो 9 महीने से लगातार कहीं ना कहीं एलओसी पे जो है जंगबंदी की खिलाफवर्जी हो रही है। मगर ये जो कल जो हुआ है इसके बाद ये जो पुखरनी का इलाका है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस वक्त जहाँ पर जंगल वाली शहर या दूसरे इलाकों में जब भी कोई गोलाबारी होती है तो कंसर्निंग जिला इंतजामिया जो है वहाँ पहुंच जाती है। मगर जो हमारे इलाके में जब भी कोई जंगबंदी की खिलाफवर्जी होती है, गोलाबारी होती है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आता है और हमें कोई भी नहीं पूछता है। आज उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी नाराबाजी की और उन्होंने जो है एसडीएम वहाँ पे पड़ते एसडीएम के खिलाफ भी नाराबाजी की और उन्होंने मांग की है कि हमारे लिए जो है यहाँ पे बैंकर्स बुलाए जाए। और उन्होंने कहा कि हम डटे हुए हैं, हम अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इसके में सोचना होगा, हमारे लिए बंकर्स देने होंगे और उनको यहाँ आके हमारा हाल भी पूछना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। बंकर्स की जो बात होती है उसके तो बड़े दावे किए जाते हैं, खासतौर से सरहदी इलाकों में। इस गांव का आपने भी दौरा किया, क्या वहां पर कोई बंकर बना है? और ये लोग जो मांग कर रहे हैं क्या उस पर पहले कभी कोई तवज्जो दी गई है? सर, इन लोगों का लगातार यही कहता है कि इस इलाके में कोई भी बंकर नहीं है। हमने भी वहाँ पे दौरा किया और जो एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने इस मसले में बात उठाई। उन्होंने कहा कि अभी जिस तरीके से हमारे पास जो पैसा आ रहा है उसी तरीके से धीरे धीरे जो है हम बैंकर्स बना रहे हैं, लेकिन इस इलाके में मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। लोगों में काफी खौफ मुझे दिखाई दिया वहाँ पे। बिल्कुल, बेहद खौफजदा है लोग और इस तरह से बड़े बड़े गोले जब गिरेंगे उनकी छतों पर, उनके खेतों पर, तो उनको वाकई बेहद दहशत बनेगी। बच्चे बहुत खौफजदा हैं। और ये तो कम से कम बताइए कि क्या इंतजामिया के लोग उनके पास उनकी खैरख्वाह लेने पहुंचे? बंकर की बात तो दूर, उनको किस तरह से कुछ खाने पीने की मदद, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि हम तो घरों में भी छिपे हुए हैं, तो इस तरह की कोई मदद उनको मिल रही है कि उनके बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम हो जाए, गाँव में जो लोग यहाँ वहाँ हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जा सके? सर, अभी खाने पीने की बात तो दूर, उनका कहना है कि यहाँ तक हमारा हाल पूछने भी कोई नहीं आया है। कोई तहसीलदार, कोई एमएलए, कोई एमएलसी उनके पास अभी तक वहाँ नहीं पहुंचा है। वो बेचारे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और अपने यही घरों में छुपे हुए। जी, शुक्रिया आबिद आपका राजौरी से इस पूरी जानकारी के लिए। उधर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने रियासत में गवर्नर रूल नाफिज करने का मुतालबा किया है और जम्मू में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के रियासती सदर बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद हर महाज पर नाकाम साबित हो रही है और नज़्म नस्क का हवाला देते हुए उन्होंने बीजेपी को हुकूमत से हटने का मशवरा दिया। तो बीजेपी पीडीपी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद पीडीपी के साथ गठबंधन बना के जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार बनी। और जब से इनकी सरकार बनी है, अगर हम बॉर्डर के हालात देखें तो लगभग 72% इजाफा सीज फायर वायलेशन और मिलिटेंट अटैक्स में इनकी सरकार के दौरान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियों में नौजवानों का अधिकार जो नौकरियों में बनता था वो भी समर्पित कर दिया।
डेवलपमेंट में पूरे तरीके से और समर्पित कर दिया, और लॉ एंड ऑर्डर में जिस तरीके से बॉर्डर की बात हो या मिलिटेंट अटैक्स की बात हो या कश्मीर के हालात हो, टोटल फेलियर रहा है सरकार का। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी को और देर तक इस सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, या फौरी तौर पे गवर्नर रूल लगना चाहिए। इधर मुल्क में चल रहे पकौड़े पर सियासत ने जम्मू कश्मीर का रुख भी कर लिया है। रियासत में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर पैंथर्स पार्टी ने अपनी पार्टी कारकुनों के साथ मिलकर पकौड़ा तला, साथ में अपनी डिग्रियां जलाकर सरकार के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर किया। पैंथर्स पार्टी ने इस मौके पर बीजेपी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और पार्टी लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा कि सरकार ने इंतखाबात में रोजगार देने का जो वादा किया था, सरकार उस वादे को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। मुल्क के पीएम के जरिए पढ़े लिखे नौजवानों को पकौड़े बेचने का मैसेज दिया जा रहा है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आज नौजवान बेरोजगार हैं और सरकार है कि इकदामात नहीं उठा रही है। तो पैंथर्स पार्टी ने पकौड़े तले। यहाँ के नौजवान जो है ये इम्प्लीमेंट भी करें और लोगों को भी बताएं कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है इतने बड़े बड़े वादे करने के बावजूद किस तरीके से पढ़े लिखे नौजवानों को सड़कों पर लाकर पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर कर रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के तलबा ने डायरेक्टर को बदलने की मांग को लेकर एहतजाज किया। तलबा का इल्जाम है कि डिपार्टमेंट में जो डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं उन्हें स्पोर्ट्स की जानकारी नहीं है। तलबा ने डायरेक्टर पर परेशान करने का भी इल्जाम लगाया है। तलबा ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर एहतजाज करते हुए यूनिवर्सिटी के इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगे पूरी करने की अपील की। उधर तलबा से बातचीत करते हुए डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने कहा कि तलबा के जो भी मसले हैं उन्हें इंतजामिया से बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। ऐसी कोई इशू नहीं है। जब वर्कआउट सुबह करते हैं, जब ग्राउंड पे आते हैं तो ग्राउंड पे एटलीस्ट 5-10 मिनट तो इनको ग्राउंड पे रहना है, वर्कआउट करना है। इन बिटवीन कोई जाने की कोई इजाजत नहीं होती, उसमें वर्कआउट तो उनको करना है। अगर इन बिटवीन कोई जाता है तो उसको पूछना तो पड़ता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। ग्राउंड डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम देखनी है, डायरेक्टर को स्पोर्ट्स नहीं देखना है, डायरेक्टर को वॉलीबॉल टूर्नामेंट नहीं देखनी है, डायरेक्टर को बास्केटबॉल, वो कोचेज लगे हुए हैं, कोचेज की ड्यूटी है, डायरेक्टर की एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है, डायरेक्टर को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना है, ऐसा कोई नहीं है। बट ये है कि डायरेक्टर को ये भी देखना है कि हर चीज टाइमली टाइम पे हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ चीजें टाइम पे नहीं होती थी। सपोज जैसे 7 बजे का प्रैक्टिकल लगता है तो ये कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 7:30 आ रहा है, उस पर स्ट्रिक्टनेस की है। टाइमली आना है, प्रोफेशनल कोर्सेज है, प्रोफेशनल कोर्स पे आपने एक्टिव होना है। उधर उधमपुर डीसी ऑफिस के बाहर सदल इलाके के दर्जनों अफराद ने जबरदस्त एहतजाज किया। मकामी लोग गांव में सदल नाले पर पुल बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने पीडब्ल्यूडी महकमे के खिलाफ नारेबाजी की। उनका इल्जाम है कि गुज़िश्ता 3 सालों से तामीरी काम बंद पड़ा हुआ है। वाज़ेह है कि पहाड़ी इलाकों में बसी हजारों की आबादी माली एतबार से काफी कमजोर है। पुल बनने से इन्हें काफी सहूलियत होगी, लेकिन कैंत गली, मोंगरी और खौरगली रोड पर पहुंचते पहुंचते काम बंद हो गया। तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा यह पुल पिछले 3 सालों से अधर में लटका हुआ है। मकामी लोग पीडब्ल्यूडी महकमे के साथ साथ सरकार और सियासी नुमाइंदों से खासे नाराज हैं, क्योंकि गहरे नाले के पास से गुजरना मौत को दावत देने के बराबर है। लोगों ने अधूरे काम को जल्द पूरा करने का मुतालबा किया है। हमारे गांव में समस्या है पुल की। जैसे उधर पुल नहीं है तो आने जाने में दिक्कत रहती है, जैसे गाड़ियां नहीं उधर, थोड़ी सी बारिश। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डीसी ऑफिस के बाहर उजरत न मिलने को लेकर मजदूरों ने भी एहतजाज किया है। यौमिया मजदूरी पर काम करने वाले ये मजदूर दूसरी रियासतों से रोजगार की तलाश में जम्मू कश्मीर आए हुए हैं। इनका कहना है कि ठेकेदार पर इनके लाखों रुपए बकाया है। मजदूर रिसाई जिले से चल रहे सरकारी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। मजदूरों ने ठेकेदार पर धमकी देने का भी इल्जाम आयद किया। इस हवाले से उन्होंने डीसी से मुदाखलत करने की अपील की। कोई इधर से बेवकूफ बना के डिस्ट्रिक्ट रियासी ले गए, आर्मी का काम करवाया उसने, और उधर उसने लेबर को कभी कभी 15 दिन 20 दिन में 100-200 रुपये खर्ची दिए। बेचारे भूखे प्यासे बाल बच्चे वाले उधर पड़े थे। फिर लेबर से धमकी दे के उसने साइन करवा लिया कि चलो हमने आपको उधर उधमपुर में पैसा देते हैं। उधर से सर उसने आया, इधर उधमपुर में खाली
उसके अकाउंट में 0 बैलेंस में उसने चेक हमारे नाम सोहन नायक के नाम से उसने चेक इशू किया। जो तिलगाम के कुमार मोहल्ला के मकामी लोगों ने पीडीडी ऑफिस पट्टन पर जमकर एहतजाज किया और महकमे के खिलाफ जमकर नारे लगाए। एहतजाज करने वाले लोग अपने मोहल्ले में ट्रांसफार्मर न लगने से नाराज हैं। उनका कहना है कि कुछ महीने पहले उनके मोहल्ले के लिए ट्रांसफार्मर लगाने की मंजूरी मिल गई थी। पीडीडी महकमे ने ट्रांसफार्मर के लिए प्लेटफॉर्म भी बना दिया, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। उधर तहसीलदार का कहना है कि मामला 2 ग्रुपों के बीच तनाजे का है, मसले को मौके पर पहुंचकर हल कर दिया जाएगा। आज जो ये मसला हुआ रिगार्डिंग जो तिलगाम का वहाँ पीडीडी के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इस सिलसिले में मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली ऑनरेबल एमएलए की तरफ से या हमारे एसडीएम साहब की तरफ से। वो वफ्द भी यहाँ पे मेरे पास भी आई थी। तो जो उनको फंड्स रिलीज़ किए हैं ऑनरेबल एमएलए ने फॉर ट्रांसफार्मर, फॉर पोल्स एंड वायर्स, उनमें कुछ मसला है वहाँ पे। सम स्क्रूपलस एलिमेंट्स दे आर नॉट अलाउइंग दैट टू इंस्टॉल। मैंने डिसाइड किया हमने कल जाना है वहाँ पे। AWE साहब भी आएंगे, मैं भी जाऊंगा। तो ऑन स्पॉट वी विल डिसाइड एंड विल सी कि कौन किस में रुकावट कर रहा है, एंड हम लोग मौके पे इसका इजाला करेंगे और इंशाल्लाह उनको पावर की कोई, इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। कल इंशाल्लाह इस मसले का हल हम कर लेंगे। इधर पुलवामा के त्राल इलाके के लोगों ने पानी, बिजली और सड़कों को लेकर एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि 40 गुजर खानदानों के पानी का एक ही जरिया था, उसे भी बंद कर दिया गया है और इंतजामिया हमें पीने का पानी मुहैया कराने में भी नाकाम है। लोगों ने मजीद कहा कि हमारे इलाकों में बिजली सप्लाई की हालत भी बदतर है और सड़कों का उससे भी बुरा हाल है। लोगों ने अपनी बुनियादी सहूलत पूरी करने के लिए इंतजामिया से अपील की। खुराक, सिविल सप्लाई और सार्फिन मामले के वजीर जुल्फिकार अली ने आज रामबन में एक बॉयज हॉस्टल का इफ्तिताह किया। 3 करोड़ 25 लाख की मालियत से बनने वाली ये कयामगाह गुज्जर और बकरवाल समाज से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए मुख्तस होगी। इस मौके पर गुज्जर और बकरवाल डेवलपमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन और मकामी रुकन असम्बली भी वजीर के हमराह थे। संगे बुनियाद के बाद मजमे से खिताब करते हुए जुल्फिकार अली ने कहा कि हुकूमत पसमानदा और कबायली तबकों की फलाह और बहबूद के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने बताया कि कम्युनिटी के लिए बनाए गए हॉस्टल को रेजिडेंशियल स्कूल की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा, जिससे कि 4400 तलबा मुस्तफिज होंगे। इसके अलावा उन्होंने जिला इंतजामिया से लड़कियों के लिए हॉस्टल की जमीन की निशानदेही और पीडीएस निजाम को सही करने की हिदायत भी दी है। डोडा जिले के घाट इलाके में वाक़ई J&K बैंक की शाखा में बंद चंद नामालूम अफराद ने लूटपाट की नाकाम कोशिश की। ये ब्रांच जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है। पुलिस के मुताबिक देर रात चोर दीवार तोड़कर बैंक के अंदर दाखिल हुए और अलमारी में रखा कैश कब्जे में कर लिया, लेकिन इमरजेंसी अलार्म बजने के सबब उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। कैश के बजाय चोर कैमरा और दूसरी अशिया लेकर फरार हो गए। अलार्म बजने के बाद मकामी लोग बैंक पर पहुंचे और पुलिस को वाक़े की इत्तला दी। इलाके में बैंक में चोरी का ये पहला वाकया है। SSP डोडा ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात को कोई 1:30 बजे जो है बैंक में सायरन बजा, तो अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए तो देखा गया कि दीवार में होल बना हुआ है। बैक साइड जो वाल है उसमें होल बनाया गया है और कोई इंटर हुआ है, लेकिन जब उसने कोशिश की है उसको काटने की तो उसी दौरान में जो है ये सायरन बज गया और वो भाग गया। और शायद कुछ जो CCTV का LED है वो ले गया या कैमरे का कुछ सामान ले गया है। प्रोफेशनल चोर जो हमारे नोटिस में जिन्होंने पिछले साल में 1 साल में कोई चोरियां की हैं जो पकड़े गए हैं उनको राउंड अप करेंगे और उसी से कुछ क्लू मिलेगा। कुपवाड़ा में इन दिनों वजीर आला की तरजीहात में शामिल मुख्तलिफ मंसूबों पर जोर शोर से काम चल रहा है। जिला इंतजामिया के मुताबिक वजीर आला ने इस जिम्न में जिन 157 शोबों को उनकी निशानदेही की है उनमें से 63 मंसूबों पर अमल भी हो रहा है, आर्जी तौर पर शुरू हो चुका है और जल्द ही इनकी तकमील कर ली जाएगी। DDC की सदारत में गुज़िश्ता दिनों मुनक्किद मीटिंग में तमाम महकमों के अफसरान ने अपने अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पेश की। मीटिंग के दौरान DDC ने बाकी बचे 61 मंसूबों पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत जारी की। आपको बता दें कि वजीर आला के गुज़िश्ता कुपवाड़ा दौरे के दौरान तरक्याती मंसूबों को लेकर 157 निकाती फैसले लिए गए थे। इनमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की DPR तैयार करना, सेहत और तालीमी इदारों की तजदीदकारी और इंतजामी उमूर से मुतालिक पॉलिसी मुरतब करने जैसे अहम फैसले लिए गए थे। इस सिलसिले में काम कर रही एजेंसियों को हिदायत दी गई कि फंड की मंजूरी के लिए मुताल्लिका महकमों के HOD से फौरन राब्ता करें।
शादीपुरा के सुंबल में अथॉरिटी ने सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और इस हवाले से नहर के आसपास गैर कानूनी तौर पर लगाए गए पौधों को भी काटा गया है। इस मुहिम में तहसीलदार सुंबल, इरिगेशन महकमे के अफसरान और पुलिस फोर्स भी शामिल थी। इस मौके पर तहसीलदार ने कहा कि लोगों की सहूलियात के मद्देनजर एनक्रोचमेंट के खिलाफ मुहिम आगे भी जारी रहेगी। एज पर द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट उड़ीसा की डायरेक्शन, आज हमने यहाँ पर शादीपुरा में जो एक नाला है इसमें एनक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट किया है। तो ये तकरीबन 3 किलोमीटर इसकी लंगर जो है, तो जो भी इसमें जितने भी दरख्त हैं तो वो हमने उसमें वो ब्रीड किए हैं। अलबत्ता अगर किसी जगह कोई स्ट्रक्चर भी होगा तो इंशाल्लाह उसको भी हम डिमोलिश करेंगे। इधर जम्मू के डीजी आना हाई स्कूल में तालिबात के लिए एक वर्कशॉप मुनक्किद की गई, जिसमें कि तालिबात की हेल्थ एंड हाइजीन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टॉपिक को लेकर अवेयर किया गया। स्पीकर्स ने तालिबात को हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन के तई बेदार किया, साथ ही समाज में बेटियों की अहमियत पर भी अपने ख्याल रखे गए। डायरेक्टरेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड रिसर्च जम्मू कश्मीर और राजा राम मोहन राय फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किद इस वर्कशॉप में 150 तालिबात ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में गेस्ट स्पीकर डॉक्टर खजाना, डॉक्टर डीप नवल समेत कई अफसरान मौजूद थे। इधर राजौरी जिले के डांगरी इलाके में मौजूद हजरत बाबा यूसुफ शाह की दरगाह पर उनका उर्स पूरे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने खास तौर से रियासत के लिए अमन की दुआएं यहां पर की। उर्स में गद्दी नशीन मोहम्मद फारूक ने लोगों को खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, साथ ही इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की मिल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पीर फकीरों और पैगंबरों की सरजमीन है, इसलिए हम सबको यहाँ पर मिलजुल कर रहना होगा। 1994 से लेकर आज तक ये उर्स मुबारक हमारे किबला वालिद पीर मियाँ यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का हम मना रहे हैं। 1994 में वो पर्दा नशीं हुए, तो उस दिन से आज तक ये उर्स शरीफ चल रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी से लोग भी आते हैं, यहाँ के लोग भी हैं, काफ़ी सारे आते हैं इंशाअल्लाह रहमान। ये हम कुंजर के टाउन हॉल में सागर कल्चरल फोरम पट्टन की जानिब से एक मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें कि कश्मीर के सरकर्दा शायरों और अदीबों ने शिरकत की। प्रोग्राम में मशहूर शायर खामोश कश्मीरी की शायरी और जिंदगी पर लिखी किताब का रस्म इजरा भी किया गया। इस तकरीब में शायरों के अलावा SDM गुलमर्ग भी मौजूद थे। हंदवाड़ा की गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन मुनक्किद किया गया, जिसमें 250 तालिबात ने हिस्सा लिया। कंपटीशन का मकसद अलग अलग सब्जेक्ट्स से ताल्लुक रखने वाली स्टूडेंट्स में बेहतर परफॉर्मेंस को पहचानना था। पेंटिंग कंपटीशन में बेहतर मुजाहरा करने वाली तालिबात को जुमे को होने वाले अवार्ड फंक्शन में नवाजा जाएगा। और आइए अब नजर डालते हैं चलते चलते 5 मिनट में 25 खबरों पर। पीएनबी में 11,400 करोड़ के फर्जीवाड़े पर बैंक की सफाई कर रहे हैं घोटालों की कैंसर की सर्जरी। नीरव मोदी के 12 ठिकानों पर ईडी का छापा। कांग्रेस का मोदी सरकार से सवाल, सरकार की नाक के नीचे नीरव मोदी ने कैसे की धोखाधड़ी, सरकार का जवाब यूपीए के वक्त का है घपला। मिशन 2019 के लिए अमित शाह ने भरी हुंकार, बुलेट पर बैठकर युवा हुंकार रैली में पहुंचे, कहा 4 साल में मोदी सरकार पर नहीं लगा घोटाले का दाग। त्रिपुरा की इंतखाबी रैली में पीएम मोदी का कम्युनिस्ट सरकार पर निशाना, कहा सीपीएम का तशद्दुद और गणतंत्र में है यकीन। दहशतगर्दी पर कांग्रेस ने फिर की सियासत, बटला एनकाउंटर में फरार दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पुलिस से ही पूछे सवाल, सोनिया के आंसुओं वाले बयान से भी पलटे खुर्शीद। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में चंद सेकंड में गिरी 2 मंजिला बिल्डिंग, पास की इमारत में चल रही थी मजम्मत, किसी के भी जख्मी होने की खबर नहीं। हैदराबाद पहुंचे ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी, कल पक्का मस्जिद में पढ़ेंगे जुमे की नमाज। दौरे पर भारत ईरान में कई बड़े समझौते होने की उम्मीद। पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम देते हुए एक बार फिर से सरहदों पर गोलीबारी की है। अखनूर के केरी बट्टल में पाकिस्तानी गोलीबारी में फौज का एक जवान शहीद, जवान को स्नाइपर शॉट से गोली मारी गई।
जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती अजमेर शरीफ की दरगाह पर माथा टेकने पहुंची। ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर माथा टेक कर सीएम ने जम्मू कश्मीर में अमन और अमान की दुआएं की। श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर बड़ा दहशतगर्दाना हमला, टालने वाले संतरी का एजाज। कांस्टेबल रघुनाथ ढैत को बहादुरी का इनाम मिला। डीजीआरआर भटनागर ने फौरन तरक्की देने का फैसला किया है। 27 साल के रघुनाथ की मुस्तैदी की वजह से ही दोनों दहशतगर्दों को पहचाना गया और फौज ने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। जी एंटरटेनमेंट ने Z5 ऐप लॉन्च किया है। Z5 वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है। मुल्क और बैरून मुल्क की फिल्में और शो भी इसमें देखे जा सकते हैं। मुंबई में जी एंटरटेनमेंट के सीईओ पुनीत गोयनका और जी इंटरनेशनल के सीईओ अमित गोयनका ने लॉन्च किया Z5। नाज़रीन को म्यूजिक, हेल्थ और लाइफस्टाइल का भी कंटेंट मिलेगा। इलाकाई जबानों में भी मुहैया होगा। Z5 पर कंटेंट अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और तमिल समेत 12 जबानों में मिलेगा वीडियो ऑन डिमांड। वॉइस सर्च वाला पहला एंटरटेनमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है Z5। प्ले स्टोर, iOS, क्रोमकास्ट और अमेजॉन फायर सिस्टम पर भी मुहैया। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक स्कूल में फायरिंग, 17 लोगों की मौत, 8 लोग जख्मी। 19 साल के निकोलस ने दोपहर के वक्त फायरिंग की। पुलिस ने खासतौर से मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम निकोलस को स्कूल से निकाल दिया गया था, इसी वजह से वो नाराज था। अफ्रीका के तेज गेंदबाज के गीसो रबाडा को इंडियन ओपनर शिखर धवन के विकेट का जश्न मनाना बहुत महंगा पड़ा। 5वें वनडे में रबाडा ने धवन को आउट करके बाय बाय का इशारा दिया था। इस हरकत के बाद आईसीसी ने केगिसो रबाडा पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया है। सेंचुरियन में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का छठा मुकाबला कल। 5-1 से सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी कोहली एंड कंपनी। सेंचुरियन वनडे में अपने प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकते हैं कप्तान कोहली। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर के अलावा बल्लेबाज मनीष पांडे को मिल सकता है मौका। IPL 11 का शेड्यूल जारी। 51 दिन चलेगा टूर्नामेंट। 9 शहरों में होंगे 60 मैच। 7 अप्रैल को मुंबई और चेन्नई के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा पहला मैच। बिग बी अमिताभ बच्चन ने पूरे किए फिल्म इंडस्ट्री में बेमिसाल 49 साल। फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की थी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत। सलमान खान ने शुरू किया अपनी फिल्म रेस 3 का प्रमोशन। जैकलिन के साथ एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। पद्मावत की कामयाबी से खुश संजय लीला भंसाली फिर बनाएंगे दीपिका और रणबीर के साथ फिल्म और 3 बड़ी फिल्मों की डील साइन की।